जय हिंद दोस्तों। हमारे देश के प्रधानमंत्री से नम्र निवेदन है कि जैसे जवानों के लिए अग्निवीर योजना के तहत 4 साल की वैकेंसी हो रही है, उसी तरह सांसद विधायक को भी 2 साल का कार्यकाल होना चाहिए। जवानों को पेंशन मुक्त रखा गया है, विधायक सांसद को पेंशन युक्त रखा गया है, जबकि विधायक और सांसद को जितने भी प्रतिनिधि हैं सभी लोगों को आजीवन पेंशन, जवानों को रिटायर होने के बाद एक मोटी रकम दे के घर भेज दिया जाएगा। मैं आग्रह करूंगा कि विधायक सांसद को पेंशन ख़त्म होना चाहिए। जो जवान सीमा पर कड़ी धूप, कड़ी ठंड और बरसात के मौसम का सामना करते हुए देश की रक्षा कर रहे हैं, उन लोगों को सिर्फ 4 साल नौकरी, पेंशन भी ख़त्म। जो फॉर्च्यूनर पर चलते हैं, जो विधायक सांसद फॉर्च्यूनर पर चलते हैं, एसी में रहते हैं, उनको आजीवन पेंशन। यही नहीं, अगर एक बार विधायक बन गए, 5 साल का कार्यकाल पूरा कर दिए, उसको भी पेंशन। अगर अगली बार चुनाव में वो सांसद बन गए, वो भी 5 साल कार्यकाल पूरा कर लिए, उसका भी पेंशन। विधान परिषद बन गए, उसका भी पेंशन। और राज्यसभा के सांसद बन जाते हैं तो उसका भी पेंशन। यानी जितनी बार वो बनेंगे, जिस चीज़ पद पर बनेंगे, उन सभी पदों के लिए अलग अलग पेंशन। यानी 4 पदों पर उन्होंने कार्यकाल पूरा कर लिया तो चारों साल, चारों कार्यकाल का उनको 4 गो पेंशन मिलेगा। जो कि हमारे देश के जवान जब रात में वो जगते हैं तो हम लोग यहाँ पर रात को चैन से सोते हैं। उन लोगों को, एक शिक्षक बनने के लिए बीए करना पड़ता है, बीएड करना पड़ता है, टीईटी की परीक्षा देना पड़ता है। उसमें अगर मेरिट लिस्ट आता है तब फॉर्म भरने के योग्य होता है। एक विधायक जो पढ़ा लिखा नहीं हो, चुनाव नॉमिनेशन भर दिया, जीत गया, वो पेंशन का भी हकदार हो गया, तनख्वाह भी मिलता है, मोबाइल का भी बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है, जबकि 200-250 या 300 में 1 महीने का खर्च होता है, जबकि उन लोगों को मोबाइल का सिर्फ 200-250 से ज़्यादा का मिलता है। शिक्षकों की तरह भी सांसद विधायकों को चुनाव लड़ने की भी योग्यता होनी चाहिए। उन लोगों को भी एक लिमिट योग्यता होना चाहिए कि वो भी बीए पास हो। उन लोगों को भी शिक्षकों की तरह टीईटी की परीक्षा देना पड़े और तब वो लोग नॉमिनेशन भरने के योग्य माने जाएं। जिस प्रकार शिक्षक को शिक्षित होना ज़रूरी है बच्चों को शिक्षित करने के लिए, उसी तरह हमारे देश में जितने भी प्रतिनिधि हैं उन लोगों को भी शिक्षित होना ज़रूरी है। तब जाकर हमारा देश सही तरीके से चल सकेगा। अनपढ़ व्यक्ति से, अज्ञानी व्यक्ति से हमारा देश चलने वाला नहीं है। जिस प्रकार हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जब देश के सीमा पर नौजवान होंगे, हमारा देश जवान होगा। मैं भी कहता हूँ, मैं भी प्रधानमंत्री जी से मांग करता हूँ कि अगर हमारे नेता, विधायक, जितने भी प्रतिनिधि हैं, अगर शिक्षित होंगे तो हमारा देश भी विकसित होगा। जिस प्रकार शिक्षकों को एक शिक्षक बनने के लिए योग्यता, पात्रता निर्धारित की गई है, उसी तरह हमारे जितने भी प्रतिनिधि हैं, चाहे सांसद, विधायक, विधान परिषद, राज्यसभा के जितने भी सदस्य हैं, सभी लोगों की योग्यता होनी चाहिए। मोदी जी से मैं मांग करता हूं कि
हर पद के लिए एक निश्चित योग्यता होना चाहिए, जिससे लोगों को ये लगे कि हमारा देश शिक्षित प्रतिनिधि से विकास अच्छा होगा। सांसद, विधायक, जितने भी सरकारी प्रतिनिधि हैं, जितने भी इन लोगों को सरकारी सुविधा दी गई है, हवाई टिकट भी सरकारी पैसे पे ये लोग हवाई यात्रा करते हैं, ये सब खत्म होना चाहिए। यहाँ तक कि पेंशन भी खत्म होना चाहिए। सभी सांसद, विधायकों को जितनी भी सरकारी सुविधाएं हैं, सरकारी पैसे से जहाँ भी इनको यात्रा करना है, जहाँ होटल में रहना हो, कोई भी काम करना हो, सरकारी सुविधाएं इन लोगों को बंद होना चाहिए। क्योंकि इन लोगों को खुद एक जैसे इन लोगों को पेमेंट मिलता है, तनख्वाह मिलता है, ये अपने पैसे से खर्च करके कोई भी यात्रा करे, कोई भी काम करना हो अपने पैसे से करें। सांसद, विधायकों को योग्यता के साथ शिक्षकों की तरह पात्रता भी होना चाहिए। पात्रता की भी उन लोगों का भी शिक्षकों की तरह टीईटी टेस्ट होना चाहिए। टीईटी के टेस्ट से गुजरना पड़े। उम्र का भी निर्धारित होना चाहिए कि इतने उम्र के बाद अब उनको चुनाव नहीं लड़ना है। जैसे शिक्षकों का है 60 साल, जवानों के लिए उम्र तय है कि इतने साल के बाद फॉर्म भरेंगे, इतने साल के बाद वो रिटायर होंगे। ठीक उसी तरह सांसद, विधायक, जितने भी प्रतिनिधि हैं, उन लोगों को योग्यता के साथ साथ ये भी होना चाहिए कि इतने साल के बाद वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो भी रिटायर हो जाए। उन लोगों को भी रिटायरमेंट की उम्र सीमा होनी चाहिए। जैसे हमारे मोदी जी देश को जवान करने के लिए हर 4 साल पर रिटायरमेंट सीमा बदलने की सीमा करते हैं कि 4 साल के बाद जवान हटाए जाएंगे और दूसरे जवान को भर्ती किए जाएंगे। उसी तरह नेता, विधायक को भी उम्र सीमा होनी चाहिए कि इतने साल तक ही वो चुनाव लड़ेंगे। मेरा मानना है कि जो भी सांसद, विधायक एक बार चुनाव लड़ जाते हैं, चुनाव जीत जाते हैं और उनको दोबारा मौका नहीं मिलना चाहिए। और ये नियम लगाने की ज़रूरत नहीं है कि जिसके 2 से अधिक बच्चे हों वो पंचायती राज का चुनाव नहीं लड़ेगा या सांसद, विधायक का नहीं लड़ेगा। बच्चे उनके कितने भी हो, बच्चे से मतलब नहीं है, शिक्षित होना ज़रूरी है। उनके बच्चे कितने हैं ये मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि उनकी योग्यता क्या है, वो शिक्षित कितने हैं। शिक्षित रहेंगे तब जाकर हमारा देश का विकास होगा। जय हिंद।